आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। किसी त्रिभुज ABC में दो भुजाओं AB तथा कोण A दिया गया हो तथा तीसरी भुजा के दो संभावित मान C1 तथा C2 हो तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक कोसाइन सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। कोसाइन सूत्र होता है कोस A बराबर, यहाँ आता है आपके पास में B की घात 2 प्लस C की घात 2 माइनस A की घात 2 बटा 2BC। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए जरा, अगर हम लोग इसको यहाँ पे वज्र गुणा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 2B कोस A C बराबर, ये आ गया आपके सामने यहाँ पे B की घात 2 प्लस C की घात 2 माइनस A की घात 2। इस सभी को इधर लेके चले जाते हैं, एक तरफ हम लोग पक्ष में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे C की घात 2 प्लस माइनस 2B कोस A C, और ये जो है ये आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा B की घात 2 माइनस A की घात 2 बराबर 0। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए जरा यहाँ पे आगे क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण है, ये यहाँ पे आपके पास में है कि C के अंदर एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास में मूलों का योग होता है, जिसे हम लोग S से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होता है, माइनस का B बटा A होता है। यहाँ पे B क्या होता है, जो ये एक घात का पद होता है उसका गुणांक होता है। तो ये आपके पास में आ गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2B कोस A बटा, ये बन गया आपके पास में यहाँ पे A का मान 1 है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में C1 प्लस C2। ये इसके दो संभावित मान हैं यहाँ पे जो प्रश्न के अंदर दिए गए हैं। तो ये मान आ गया आपका 2B कोस A। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए जरा इसके बाद में हम लोगों को आगे क्या करना है। यहाँ देखिए जो मूलों का जो है गुणनफल, गुणनफल देखिए आपके पास में क्या होता है, C बटा A होता है, यही होता है। तो C क्या होता है आपके पास में, चर पद, जो ये अचर पद होता है वो होता है, नियतांक पद होता है वो होता है। तो ये आपके पास में हो गया यहाँ पे B की घात 2 माइनस A की घात 2। A का मान जो है वो 1 है, और यहाँ पे देखिए आपके मूलों का जो गुणनफल है वो C1 C2 है। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए जरा आप यहाँ पे ये जो मान है ये क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास में एक सूत्र का आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको C1 माइनस C2 के बारे में, यानी कि दोनों मूलों के अंतर के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि C1 जो मान है वो बड़ा है और C2 का मान जो है वो छोटा है। तो इन दोनों का जो मूल का अंतर है वो कैसा आने वाला है आपके सामने। यहाँ पे ये मान जो है ये आपके सामने यहाँ पे आने वाला है एक धनात्मक मान। तो यहाँ पे वर्गमूल के आगे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ये सूत्र आप लोगों को पता है। यहाँ पे देखिए C1 प्लस C2 की घात 2 माइनस 4C1 C2। देखिए यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 2C1 C2 धनात्मक का आएगा, ये ऋणात्मक का 4C1 C2 है तो माइनस का 4C1 C2, 2C1 C2 बच गया। तो C1 की घात 2 प्लस C2 की घात 2 माइनस 2C1 C2, ये बन जाएगा आपके पास में C1 माइनस C2 की घात 2। C1 माइनस C2 की घात 2, और ये वर्गमूल जो है कट जाएगा तो यहाँ पे C1 माइनस C2 आ जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये जो है ये आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा, ये आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे। ये मान रखने पे ये जो मान है ये बनेगा आपके पास यहाँ पर, ये मान आपके पास में निकल के आएगा। देखिए C1 माइनस C2 का मान कितना है, ये C1 प्लस C2 का मान कितना है, ये इसकी घात 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 4B की घात 2 कोस की घात 2A। माइनस में ये जो है ये आ जाएगा आपके पास में 4, और ये यहाँ पे बन जाएगा B की घात 2 माइनस A की घात 2। ये कोष्टक को खोल देते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 आ गया। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो है ये बन गया आपके पास में B की घात 2 कोस स्क्वायर A माइनस ये बन गया आपके पास में B की घात 2, और ये बन गया प्लस A की घात 2। यहाँ पे जो है ये मान आपके पास में आ गया 2 वर्गमूल, यहाँ पे आपके पास में आ गया A की घात 2 प्लस B की घात 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर माइनस B की घात 2 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस कोस की घात 2 A। ये बन गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए जरा इसके बाद में, चूंकि हम लोगों को एक सूत्र का यहाँ पे पता है, सूत्र क्या है आपके पास में, यहाँ पे सूत्र है आपके पास में यहाँ पे कि कोस 1 माइनस कोस की घात 2A ये होता है साइन की घात 2A। तो ये सूत्र हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में C1 माइनस C2 बराबर 2 वर्गमूल A की घात 2 माइनस B की घात 2 साइन की घात 2A। ये आ गया आपके पास में। तो देखिए जरा ये कौन से विकल्प में आ रहा है, देखिए 2 है बाहर, और A की घात 2 माइनस B की घात 2 है, और साइन की घात 2 है। तो देखते हैं जरा, बाहर वर्गमूल के बाहर क्या है 2, यानी पहले दूसरे विकल्प के अंदर A की घात 2 माइनस B की घात 2 साइन की घात 2। तो ये आ गया आपका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।